हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मेलों के टॉपिक से रिलेटेड MCQ जो प्रीवियस ईयर भी होंगे और कुछ ऐसे MCQ हैं जो कि एग्ज़ाम में आने से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे मेले से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपके जो मेले का टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप ये टेस्ट लगाइए। तो आज ये टेस्ट करेंगे। अगर आप देखना आप कितने मेले ठीक कर पाते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही क्लियर नहीं है टॉपिक तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, तो उसके बाद आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, श्याम बाबा छड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो श्याम से रिलेटेड 2-3 मेले हैं और छड़ी से रिलेटेड आपको इनमें कन्फ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। एक है श्याम बाबा छड़ी का मेला, एक होता है श्याम जी का मेला और एक होता है छड़ियों का मेला, छड़ी या छड़ियों का मेला। तो इन तीनों में आपको कन्फ्यूजन होती है। ये तीनों मैं आपको बता दूं। श्याम बाबा छड़ी, अगर श्याम बाबा के साथ छड़ी आ जाए तो क्या करना है? रेवाड़ी। कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी में। सिर्फ श्याम जी आए, श्याम जी, तो श्याम क्या कर देते हैं? दुर्बल को धनी बना देते हैं। तो ये लगता है दुबल धन झज्जर में। ये आपको याद रखना है। और छड़ियों का मेला आ जाए तो छड़ी क्या, जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो छड़ी नाल चलता है, तो ऐसे याद रखना आपको। वो कहाँ पे लगता है? करनाल में। तो आई होप ये तीनों मेले आपको क्लियर हो गए होंगे। एक श्याम बाबा छड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? छड़ी, लास्ट में छड़ी आए तो रेवाड़ी। और श्याम जी का मेला आए तो श्याम क्या कर देते हैं? श्याम भगवान जो दुर्बल है उसको भी क्या बना देते हैं? धनी बना देते हैं या बलशाली बना देते हैं। तो दुबल धन कहाँ पे है? ये झज्जर में लगता है। और छड़ियों का मेला आजकल जो बुजुर्ग लोग हैं वो छड़ी के साथ चलते हैं या बुजुर्ग लोग छड़ी नाल ही चल पाते हैं, तो छड़ियों का मेला रहेगा करनाल में। आई होप आपको ये तीनों मेले क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रसेन जयंती मेला कहाँ लगता है? अग्रसेन जयंती बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये कहाँ पे लगता है? ये अग्रोहा में लगता है। कहाँ पे? हिसार में। और अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में। अगर अग्रोहा ना आए तो हिसार के साथ जाएंगे आप। नेक्स्ट है, कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, तो ये तो सभी को पता होगा। कपाल मोचन का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है यमुनानगर में। कहाँ पे लगता है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है, पंचमुखी का मेला कहाँ लगता है? पंचमुखी का मेला कहाँ लगता है? तो पंचमुखी का मेला कहाँ लगेगा? हासी, कालका, छछरौली, महेंद्रगढ़। तो पंचमुखी का मेला कहाँ लगता है? छछरौली। और छछरौली भी कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। अभी मैंने यमुनानगर का एक ऊपर भी करवाया था। कौन सा मेला? एक पंचमुखी का मेला लगता है यमुनानगर में, एक सूर्य कुंड का मेला भी यमुनानगर में लगता है, आपको याद रखना है। और ऊपर हमने किया था जो कपाल मोचन का मेला है जो फेमस रहेगा, वो भी कहाँ पे लगता है? वो भी यमुनानगर में लगता है। ये आपको याद रखने। तीनों इम्पोर्टेंट मेले हैं यमुनानगर से, पंचमुखी, कपाल मोचन और वो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य कुंड का मेला कहाँ पे लगता है? यमुनानगर में लगता है। नेक्स्ट है, काली माता का मेला कहाँ लगता है? काली माता, एक काली माता पूछा जाता है, एक काली देवी पूछा जाता है। तो इन दोनों में भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। इनको कैसे याद करेंगे? काली माता, अगर माता आ रहा है तो लास्ट में भी आंसर में आ आएगा, तो कहाँ पे लगता है? कालका। कहाँ पे लगता है? कालका में, कालका पंचकुला में। अगर काली देवी आ रहा है तो लास्ट में भी ई की मात्रा आएगी, तो हांसी, देवी हांसी। तो आपको ऐसे याद रखना है रिलेट करके। काली माता का मेला लगता है कालका पंचकुला में और काली देवी का मेला लगता है हांसी हिसार में। अगर हांसी आए तो सबसे पहले आप हांसी को प्रेफरेंस देंगे, अगर हांसी नहीं है तो फिर हिसार। नेक्स्ट है सूरजकुंड मेला, ये तो फेमस मेला रहेगा। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये सभी को पता होगा, कहाँ पे? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद के मेलों की मैंने आपको ट्रिक भी करवाई थी जिसमें हमने 9-10 मेलों को कवर किया था। उसकी ट्रिक क्या थी? बाबा उदासनाथ ने अमावस के दिन क्या किया था? अमावस के दिन सूरज की काल में बलशाली कृष्ण के लिए
बलशाली कृष्ण के श्रृंगार के लिए फूल लाते हैं। तो इससे हमें जितने भी मेले हैं, आपको अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो सूरजकुंड के फरीदाबाद के सभी मेले याद हो जाएंगे। तो इसमें सूरजकुंड का मेला कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में। कार्तिक अमावस का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला भी और कालका का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। और हमने पढ़ा फुलडोर का मेला भी कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। सूरज से 2 मेले मैंने बताए थे, एक सूरजकुंड का मेला और एक संस्कृति का मेला भी कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप ट्रिक से थोड़ा बहुत ध्यान याद रहे तो आपको सभी मेले कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है बाबा सच्चा शाही मेला कहाँ लगता है। ये मैंने आपको कल वीडियो में नहीं कवर करवाया था, तो ये आपको वैसे याद रखना है। तो बाबा सच्चा शाही मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह। तो जो बाबा सच्चा शाही मेला है वो सच्चा शाही रेवाड़ी कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी में लगता है, आपको ध्यान रखना है। तो बाबा सच्चा शाही मेला कहाँ लगता है? रेवाड़ी में लगता है। नेक्स्ट है मैंगो मेला कहाँ लगता है? मैंगो मेला ये फेमस मेला रहेगा और ये जुलाई में लगता है, आपको पता है। और कहाँ पे लगता है? ये पंचकुला में लगता है। और पंचकुला में भी कहाँ पे है? पिंजौर गार्डन में। और पिंजौर गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? फिदई खान कोका ने, जो कि औरंगजेब के चचेरे भाई रहेंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छड़ी का मेला। अभी मैंने आपको ऊपर करवा दिया था, 3 मेले थे, श्याम जी का मेला, श्याम बाबा छड़ी का मेला और छड़ी का मेला। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। श्याम जी का मेला है तो दूबल धन झज्जर करेंगे और छड़ी का मेला छड़ी नाल आपको याद रखना है। आजकल बुजुर्गों को किसके नाल चलना पड़ता है? छड़ी नाल। तो कहाँ पे? करनाल में लगता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है। तो सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है? सूर्य ग्रहण, सूर्य से रिलेटेड भी 3-4 मेले हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहती है। एक सूर्य कुंड का मेला पूछा जाता है, एक सूर्य ग्रहण का मेला हो गया, एक पूछा जाता है सूरज कुंड का मेला, ये तो फेमस मेला रहता है। और एक पूछा जाता है सूरजगिरी का मेला। तो ये जो सूरजगिरी का मेला, तो एक बार मैं बता दूं, सूर्य ग्रहण, सूर्य कुंड, सूरज कुंड और लास्ट वाला बच गया हमारा सूरजगिरी। तो ये 4 मेले आपको मैं बता दूं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। सूर्य ग्रहण आए तो कुरुक्षेत्र में, ग्रहण कहाँ पे लगता है? क्षेत्र में, आपको याद रखना है। सूरज कुंड आए तो यमुना में, कुंड लगा लो या जो भी है, हम कहाँ पे डुबोएंगे? यमुना में। आपको ऐसे याद रखना है, कहाँ पे? यमुना नगर में। सूरज कुंड का आए तो यमुना नगर में। और सूरज कुंड का तो पता है कहाँ पे? फरीदाबाद में। और सूरजगिरी का आए तो रेवाड़ी में। कहाँ पे? रेवाड़ी में। आई होप आपको ये चारों क्लियर हो गए होंगे। सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र में, सूर्य कुंड यमुनानगर में और सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में और सूरजगिरी का मेला रेवाड़ी में लगता है। तो ये सूर्य ग्रहण कहाँ पे हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है दशहरा मेला कहाँ लगता है। ये दशहरा मेला और रावण मेले में भी बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? दशहरा मेला लगता है फतेहाबाद में। इसको कैसे याद रखेंगे? दशहरे के दिन ही क्या किया था? राम ने रावण पर फतेह हासिल की थी। क्या की थी? राम ने रावण के ऊपर फतेह हासिल की थी, तो फतेहाबाद में। और रावण का मेला कहाँ लगता है? रावण का मेला लगता है फिरोजपुर झिरका नूंह में। फिरोजपुर, अगर एग्जैक्ट जगह पाए, फिरोजपुर झिरका कहाँ पे? नूंह में लगता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है माता मसानी का मेला कहाँ लगता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला रहेगा, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो माता मसानी का मेला मैंने आपको ट्रिक से करवाया था। महिंदर है वह माता मसानी मेले में 5 बाबाओं से मिला था। कौन कौन से बाबा थे? भैरव, सावला, भवानी, ये 5 या 6 बाबाओं से वह मिला था। तो ये सभी जितने भी बाबाओं के नाम बताए हैं उन सभी का मेला कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ में लगता है। महेंद्र माता मसानी के मेले में बाबा भैरव, बाबा भलाई,
बाबा सावला, बाबा बूरा भवानी, इनसे मिला था। बस मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, इससे सारे मेले आपको याद रह जाएंगे। तो माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ में लगता है। और बाबा मोल्लड़नाथ, तो उसमें मोल्लड़नाथ भी आपको लिख लेना है उस ट्रिक में, मोल्लड़नाथ। तो मोल्लड़नाथ का मेला भी कहाँ पे लगता है? ये महेंद्रगढ़ में ही लगता है। नेक्स्ट है पांडु मेला कहाँ लगता है? पांडु मेला। अब पांडु मेला हम कैसे याद रखेंगे? पांडु हमें पता है, जो पांडव थे, जो 5 पांडव थे वे हमेशा कह रहे थे, साथ रहे थे लास्ट तक। तो 5 पांडव साथ रहे तो मतलब नाल रहे थे। तो ये कहाँ लगता है? करनाल में। और करनाल का शहर कौन सा रहेगा? इसमें पांडु मेला लगता है करनाल में, हमें याद हो गया। अब इसमें करनाल का शहर कौन सा रहेगा? स्थलभोर रोहतक में है, कासन गुरुग्राम में है, बेरी झज्जर में, तो असंध कहाँ पे रहेगा? करनाल में। नेक्स्ट है सिमरन दास का मेला कहाँ लगता है? सिमरन दास का मेला। तो सिमरन दास का मेला भी कहाँ पे लगता है? सिमरन के पंख लग गए, मैंने बताया था, सिमरन के पंख लग गए। तो पंख लग गए, तो ये कहाँ पे लगता है? ये इंद्री करनाल में ही लगता है। असंध भी करनाल में है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। असंध में लगता है, जो मैंने अभी ऊपर करवाया आपको, पांडु मेला असंध में लगता है, सिमरन दास का मेला इंद्री में लगता है, करनाल में ही। और एक पंख का मेला भी पूछा जाता है, तो वो भी कहाँ पे लगता है? करनाल में लगता है। नेक्स्ट है भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी है, ये तो सभी को फेमस है। तो ये कहाँ पे रहेगा? बेरी झज्जर में लगता है। भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है? बेरी झज्जर में। नेक्स्ट है पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? तो पाथरी माता का मेला भी मैंने आपको करवाया था। कहाँ से रिलेटेड है? ये पानीपत से रिलेटेड है। तो पाथरी माता का मेला कहाँ पे लगता है और इसकी ट्रिक क्या रहेगी? पाथरी माता, पथरी हमें पता है शरीर में पथरी हो जाती है तो डॉक्टर क्या पीने की सलाह देता है? बहुत ज़्यादा पानी पीने की सलाह देता है। तो कहाँ पे रहेगा? पानीपत में रहेगा। नेक्स्ट है बाबा गंतीदास, या फिर इसको गरीबदास भी बोला जाता है, गरीबदास। बाबा गंतीदास या गरीबदास का मेला कहाँ लगता है? और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, अगर गरीब है तो गरीब से क्या पाना चाहिए? छुटकारा। और छुटकारा से हमें याद रहेगा छुडानी गांव झज्जर में। कहाँ पे लगता है? छुडानी गांव झज्जर में ये बाबा गरीबदास का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? मैंने ऊपर इसको करवा दिया है आपको। श्याम जी का मेला लगता है दुबलधन झज्जर में, दुबलधन झज्जर में। श्याम छड़ी का मेला लगता है, श्याम बाबा छड़ी का मेला लगता है रेवाड़ी में। और छड़ी का मेला पूछा जाए खाली तो कहाँ पे लगता है? करनाल में। तो आप बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? तो शिवरात्रि का मेला मैंने आपको ये ट्रिक से करवाया था कि जो रोहतक में जमनादास और मस्तनाथ का मोहल्ला शिव की पूजा करता है। तो क्या रोहतक में जमनादास और मस्तनाथ का जो मोहल्ला है वो किसकी पूजा करता है? शिव की पूजा करता है। तो इससे हमें बाबा मस्तनाथ का मेला, बाबा जमनादास का मेला और होला मोहल्ला का मेला और लास्ट में शिवरात्रि का मेला, ये कहाँ पे लगते हैं? सभी लगते हैं रोहतक में। और चारों अलग अलग जगह पे लगते हैं रोहतक में। तो ये जो शिवरात्रि का मेला ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है किलोई रोहतक में, किलोई रोहतक में। होला मोहल्ला का मेला राखन माजरा रोहतक में लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थलभोर रोहतक में लगता है। और बच गया बाबा जमनादास का मेला भालोट रोहतक में ही लगता है। नेक्स्ट है होला मोहल्ला का मेला कहाँ लगता है? तो ये लखन माजरा रोहतक में लगता है। नेक्स्ट है बाबा जमनादास का मेला कहाँ लगता है? तभी मैंने बताया जमनादास और मस्तनाथ का मोहल्ला रोहतक में शिव पूजा करता है। तो कहाँ पे लगता है? बाबा जमनादास का लगता है भालोट रोहतक में। नेक्स्ट है भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगता है? तो भगत पूर्णमल का मेला कहाँ लगेगा? भगत पूर्णमल गुरु नागदेव की पूजा करता था। तो भगत पूर्णमल गुरु नागदेव की, तो नाग पूजा का मेला, भगत पूर्णमल का मेला ये कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में लगते हैं। तो गुरु से हमें याद रहेगा गुरुग्राम में। और गुरुग्राम का कौन सा
गांव रहेगा। ये दो तीनों गांव हैं, ये तो रोहतक में पड़ते हैं। तो बच गया कासन। कासन गुरुग्राम में क्या लगता है? भगत पूर्णमल का मेला लगता है। और मैंने आपको बताया भगत पूर्णमल नाग की पूजा करता है, तो नाग पूजा का मेला भी कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में लगता है। और एक फेमस मेला रहेगा शीतला माता का मेला भी कहाँ पे लगता है? गुरुग्राम में लगता है। नेक्स्ट है कार्तिक अमावस का मेला कहाँ लगता है? तो कार्तिक अमावस याद आते ही हमें ट्रिक याद आनी चाहिए। बाबा उदासनाथ ने अमावस के दिन सूरज के काल में बालसाली कृष्ण के लिए के श्रृंगार के लिए फूल लाते हैं। तो ये इससे हमें सभी मेले किसके? फरीदाबाद के याद रहेंगे। कार्तिक अमावस का मेला। बाबा मस्तनाथ का मेला स्थलभोर रोहतक में लगता है। हेरिटेज मेला कहाँ लगता है? तो हेरिटेज मेला मैंने आपको शुरू में ही करवाया था। 3 मेले जो कि पंचकुला के रहेंगे, एक मैंगो मेला, एक बैसाखी का मेला और एक रहेगा हमारा हेरिटेज मेला। और लास्ट में मैंने एक मेला और करवाया था काली माता का मेला। तो ये सभी रहेंगे पंचकुला में। तो हेरिटेज मेला कहाँ पे लगता है? ये कहाँ पे लगता है? पंचकुला में लगता है। और ये साल के कई बार पूछ लिया जाता है, एंड में लगता है कब? दिसंबर महीने में। नेक्स्ट है शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? तो शीतला माता का मेला भी अभी मैंने बताया गुरुग्राम में लगता है। नेक्स्ट है नवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? तो नवरात्रि का मेला वैसे तो हर जगह लगता है, लेकिन जो फेमस मेला रहेगा नवरात्रि का वो कौन सा रहेगा? हासी, कालका, छछरौली, महेंद्रगढ़। तो ये जो फेमस मेला कहाँ पे रहेगा? ये हासी हिसार का रहेगा। नेक्स्ट है, ये हमने कर लिया हेरिटेज मेला, शीतला माता का मेला। अब नेक्स्ट बाबा सूरजगिरी का मेला कहाँ लगता है? तो सूरज से मैंने आपको 4 मेले बताए थे। गिरी, अगर सूरजगिरी आए तो रेवाड़ी, अगर सूरज कुंड आए तो यमुनानगर, अगर सूरज कुंड आए तो फरीदाबाद, और एक सूर्य ग्रहण आए तो कुरुक्षेत्र। तो सूरजगिरी का मेला कहाँ पे लगता है? रेवाड़ी में लगता है। बाबा लुदानी का मेला कहाँ लगता है? तो ये कैथल में लगता है बाबा लुदानी का मेला। नेक्स्ट है कालका का मेला। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। कालका का मेला कहाँ लगता है? तो कालका का मेला मैंने अभी बताया था आपको ट्रिक याद रखनी है। बाबा उदासनाथ ने सूरज के काल में, बाबा उदासनाथ अमावस के दिन सूरज के काल में, जिससे हमें याद रहेगा कालका का मेला कहाँ पे? फरीदाबाद में। तो ये कुछ मेले थे, इम्पोर्टेंट मेले थे। एक रामदेव का मेला भी पूछा जाता है कई बार, वो शीशा में लगता है। और कुछ मेले और बच गए जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक पूछा जाता है बलदेव का मेला। और एक पूछा जाता है ये कहाँ पे लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है। एक कनुआ का मेला पूछा जाता है, ये भी कहाँ पे लगता है? ये भी फरीदाबाद में लगता है। फरीदाबाद में एक कान्हा रावत का मेला भी फरीदाबाद में लगता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको ट्रिक से करवा रखी हैं। और एक शिव चौदस का मेला भी पूछा जाता है, वो कहाँ लगता है? वो अम्बाला में लगता है। तो ये जो थे ये हमारे इम्पोर्टेंट मेले थे। अगर यहाँ से आपका कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको लगता है अभी कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।